Hello everyone, welcome to our channel AD Study Group। आज मैं आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स के बारे में बताऊंगी। As you know, the name of the chapter is number systems and before we start, we have to know that what is number systems। As we know, हमारी जो रोज़ की ज़िंदगी है वो नंबर के ऊपर ही चलती है। जैसे हमने कुछ दुकान से ख़रीदना भी हो, कुछ भी करना हो तो हम नंबर्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये जानें कि नंबर सिस्टम्स होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर सिस्टम्स के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन होती क्या है, नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन ले लेंगे और बीच में लिख देंगे 0। जो 0 के राइट साइड नंबर लिखे जाएंगे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसका मतलब होता है कि आगे जो जाएंगे अभी। ठीक है, आगे जाएंगे 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन जाएंगे। और 0 के लेफ़्ट साइड में भी हम ऐसे लिख लेंगे -1 -2 -3 -4 -5। ये भी आगे ऐसे ही अप टू सो ऑन इन्फिनिटी के साथ जाएंगे। ठीक है, इन्फिनिटी होता है कि पता ही नहीं है कि कब इनका जो एंड होगा नंबर्स का, जे आगे आगे बढ़ी जाएंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो 0 के इधर वाली साइड के जो नंबर होते हैं ना, जो पॉजिटिव वाले होते हैं। ठीक है, जिसके साथ ये लिखा हुआ पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4 5, इन सभी को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो सेंटर में 0 है इसे हम बोलते हैं 0 इंटीजर। और जो ये लेफ्ट में है इसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये सभी जो नंबर लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है इंटीजर्स को। कौन कौन से इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जिसके साथ कोई भी साइन नहीं लगा होता, वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और जो सेंटर में है उसे हम बोलते हैं ये 0 इंटीजर। और जिनके साथ नेगेटिव साइन जो लग जाता है उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। आगे बच्चों ये है कि ये तो 0 से लेकर जो 1 से आगे जा रहे हैं, 0 को छोड़कर, जैसे 1 2 3 4 5 जो 1 से शुरू हो रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं ना इनको ये पॉजिटिव इंटीजर है। इनका एक और भी नाम होता है, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हम इनको नेचुरल क्यों कहते हैं, हम नेचुरल इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि हम रोज़ की जो ज़िंदगी में कभी भी काउंटिंग को 0 से नहीं शुरू करते। हम ऐसे कहते हैं कि हमारे पास 5 पेन है, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं बोलते कि 0 है या 1 है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, जैसे हम रोज़ की काउंटिंग करते हैं ऐसे। और 0 की हमें क्या मतलब कि हेल्प पढ़नी थी, हमें क्यों ज़रूरत थी 0 की। ठीक है, जैसे हमने एक बिस्कुट का पैकेट खाया और वो खाली हो गया तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, वो 0 है। ये क्या हो गया, जो 1 से शुरू हो रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सभी क्या हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हम इन नेचुरल नंबर में से ये 0 भी ऐड कर दें और हम कहें कि अगर ये नंबर 0 से स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, फिर उन नंबर को हम क्या कहेंगे, उन नंबर को हम कहेंगे होल नंबर्स। ठीक है, इतनी सी बात है। इसे जो 2-3 चीज़ें बताई हैं ना, इसे अच्छे से दिमाग में रख लो, तो जो हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें बहुत सी हमें जो है वो हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये बिल्कुल ही
छोटी क्लास से शुरू हो जाती हैं और ये बहुत आगे तक जाती हैं। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आगे जाके बहुत गड़बड़ भी हो सकती है। ठीक है, अब हम ना अपनी पहले ना एक्सरसाइज है हमारी जो है एक्सरसाइज 1.1। बिफोर वी स्टार्ट 1.1 आप सबको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट सम है वो रैशनल नंबर के ऊपर ही बेस्ड है। बहुत ही आसान होने वाला है, कुछ भी इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं है। आपको मैं बता दूंगी कि जैसे एक्सरसाइज 1.1 है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने पहले अपने दिमाग में रखनी है कि ताकि कि हम उन सब को ईज़िली कर पाएँ। ठीक है, मतलब कि जैसे हमने 1.1 को शुरू करना है, वो टोटल सम उसमें है कोई 4 सम है। ठीक है, 4 सम्स हैं और कौन कौन सी डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जो हम उस सम पर के ऊपर लगाकर हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट सम है हमारा जो वो ये है कि इज़ ज़ीरो आ रैशनल नंबर, क्या जो ज़ीरो है वो एक रैशनल नंबर है? अगर है कैन यू राइट इट इन दी फॉर्म p बाई क्यू, तो क्या हम उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या है वो इंटीजर्स है जो मैंने आपको पहले कराई। ठीक है, वो आइदर नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, और जो नीचे जो q है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट है, एक बार देख लो। पहले तो हमने ये प्रूव करना है कि ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होते क्या हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि आप सबको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, रैशनल नंबर में बिल्कुल जो है डीप में नहीं जाऊँगी, बिल्कुल ही एक्सप्रेशन के तौर पर समझाती हूँ कि होता क्या है। रैशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, p बाई क्यू, जैसे हम p को कोई भी नंबर ले लें, जैसे हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं p को। ठीक है, q को ले लेते हैं 2। जब रेशो की फॉर्म में आ गए ना, बटे की फॉर्म में आ गए, 1/2 आ गए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये है रैशनल नंबर। एक बात और, ये दोनों ना एक ही टेबल पर नहीं आने चाहिए। ठीक है, अगर ये एक ही टेबल पर आ जाएंगे तो वो रैशनल नंबर नहीं, हम ऐसे कह नहीं सकते। जैसे 5/10 आ गया, ठीक है, जो तो अगर टूट जाता है ना, वे 5 1 का 5 5 का 10 काट कर फिर आ जाएगा रैशनल नंबर, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, हमने वो वाले नंबर लेने जो एक ही टेबल पर ना आते हो। जैसे हमारे पास आ गया 3/8। और स्टूडेंट्स ये भी बात अपने दिमाग में रख लो कि ये नहीं है कि ऊपर जो है हमने छोटा ही नंबर लिखना है और नीचे जो है हमने बड़ा ही नंबर लिखना है, ये इट डज़ नॉट मैटर। ठीक है, हम ऊपर भी 8 लिख सकते हैं, नीचे भी 3 लिख सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, और क्या बात है, हम इसके साथ ऐसे नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं कुछ भी नंबर, जैसे 5/3 ले लिया हमने। ठीक है, ये सभी क्या हो रहे हैं, रैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे तो हम पहले मैंने आपको बताया कि ये नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, ज़ीरो होता है, ऐसे बताती हूँ ना। अब हमने किया है जो किस में है, अब वो रेशो में आ गए हैं। रेशो मतलब जिसमें ये आ गया है, इसका प्रपोर्शन आ गया है। जैसे 3/8 हो गया, 8/3 हो गया, माइनस लग गया, -5/3 हो गया, -3/5 हो गया। ये सभी क्या है, रैशनल नंबर हैं। ठीक है, ये बात तो पहली ये कंडीशन थी ना कि रैशनल नंबर होते क्या हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और दूसरी एक बात तो ये होगी कि ये क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। दूसरी बात हमने ये जो अपने दिमाग में बैठानी है कि ये दोनों जो है एक ही टेबल पर नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले जो 5/10 के एग्जांपल लेकर बताया था, एक ही टेबल पर नहीं आने चाहिए। ठीक है, और क्या होता है कि जो नीचे है ना, ये कभी भी जहाँ पर हमने ना ऐसे ज़ीरो नहीं लिख देना, कभी भी नहीं लिखना। इसकी कंडीशन है रैशनल नंबर की। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। पहली ये हो गई कि p/q की फॉर्म में हो, दूसरा ये हो गया कि एक भी टेबल पर में नहीं होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग टेबल पर होने चाहिए। जैसे उनका जो डिवाइज़र होगा वो बस 1 ही होना चाहिए। ठीक है, वो अपने अपने टेबल पर ही आने चाहिए बस, और किसी के टेबल पर नहीं है। जैसे 8/3 किसी और टेबल के पर नहीं आता। ठीक है, और नीचे क्या है कि कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ये कंडीशन है कि q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए, वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ऊपर आ सकता है, उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि
ज़ीरो के टेबल में तो सब ज़ीरो के जिस से भी हम उसे डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो ज़ीरो ही बनता है। ज़ीरो को अगर हम 100 के साथ भी डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, ज़ीरो ही बनेगा। ठीक है, ये कंडीशन थी रैशनल नंबर्स की। अब हम अपने फर्स्ट सम पर आते हैं। ये फर्स्ट सम है कि इज़ ज़ीरो आर रैशनल नंबर। तो हमने आपको बोला कि ज़ीरो, इन्होंने बोला है कि ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर है। तो यस, जो ज़ीरो है पहले सम का आंसर है जो यस ज़ीरो इज़ आ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना ज़ीरो ऊपर आ सकता है, नीचे नहीं लिखना, ऊपर लिखना है। ज़ीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ज़ीरो के नीचे 1 लिख दिया, मतलब क्या हुआ, वो ज़ीरो के टेबल पर आ रहा है, वो ज़ीरो को काट देगा, नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर आ गया ना मतलब वो रैशनल नंबर है। ठीक है, वह 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे एज इट इज़ राइट in the form of P by Q where Q is not equal to 0। जहाँ पर क्या है, बिल्कुल इजी है, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो आप कि इसको हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ पर P क्या हो गया, 0 हो गया, और Q क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर P क्या है, 0 है, Q क्या है, 1 है। कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं यही लेना है। हमने ऊपर बस 0 रखना है क्योंकि हमने 0 को प्रूव करा रहे हैं कि वो रैशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो यही था, बस यही है, पहले का आंसर यही है। अब सेकंड सम, हम सेकंड सम करते हैं अभी। सेकंड सम क्या है, सेकंड सम ये है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमने 6 रैशनल नंबर जो हैं वो फाइंड करने हैं जो 3 और 4 में आते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख लें, ऐसे कोई लाइन लगा लें, ऐसे हम कोई लाइन लगा लें, यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। हम बोलें कि इनमें से कौन कौन से रैशनल नंबर आ रहे हैं वो बताओ। ठीक है, ऐसे अगर हम रैशनल नंबर की बात ना करें, वैसे हम कहें कि इसमें से पॉजिटिव इंटीजर कौन से आ रहे हैं, कोई भी मतलब कि नंबर कौन सा आ रहा है, तो 3 के बीच में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे। जैसे ये 3 है तो ये हम फिर आएगा 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, ऐसे ऐसे करते करते 3.9 आएगा, फिर आएगा ना ये वाला, ये तो हो गया ना नंबर आगे कोई भी डेसिमल वाले जैसे नंबर आगे कोई। उन्होंने बोला है कि कौन से नंबर बताओ, सेकंड सम में बताएं रैशनल नंबर बताओ। रैशनल नंबर अब कौन सी फॉर्म में होते हैं, जो P by Q की फॉर्म में होते हैं। अब हमने वो ढूंढने हैं, बिल्कुल स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा तरीका है। उन्होंने हमको बोला है सेकंड सम में, ये देखो, उन्होंने हमको सेकंड सम में बोला है कि 6 रैशनल नंबर जो है वो हमने ना फाइंड आउट करने हैं। अब इसका बिल्कुल आसान सा तरीका ये है कि जिन जिन के बीच में से हमने निकालने हैं ना, जो सम है ना वो जहाँ से शुरू नहीं हो रहा, सम अब जहाँ से शुरू होगा, ये देखना। हमको उन्होंने बोला है कि 3 और 4 में से के बीच में से रैशनल नंबर बताओ। हमने क्या करना है, ऐसे ना 3 लिख देना है, ऐसे बस नीचे लिख देना है 1। ठीक है, और दूसरा क्या बताया कि 3 और 4 में से बताओ ना, एक हमने 3 लिख दिया, नीचे हमने 1 ही लिखना है। ठीक है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता मतलब 1 होता है, छोटी क्लास में हमने पढ़ा हुआ, ये 1 आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन के दोनों साइड साइन कर देने ऐसे। ठीक है, उन्होंने पूछे कितने थे कि कितने बताओ, कितने पूछे थे, उन्होंने बोले हैं कि 6 बताओ। 6 हमने ढूंढने हैं कि इनमें से 6 कौन कौन से, 1 2 ऐसे करके कौन से ऐसे 6 नंबर हैं जो बीच में आते हैं, 3 और 4 के बीच में आते हैं। ठीक है, 6 पूछिए ना, हमने ना नीचे नहीं जाना 6 के, उसके ऊपर देखना है। ठीक है, जैसे 6 से हमने ले लेना है 7 ले लेना है। ठीक है, हमने ऊपर भी 7 लिख लेना है, नीचे भी 7 लिख लेना है। ठीक है,
इसके भी साथ भी सेम ऐसे ही करना है, ऊपर भी 7 नीचे भी 7 कर देना है, ठीक है। अब 3 7 का क्या होता है 21, 1 7 का 7। ऐसे ही 4 7 का क्या होता है 28, 1 7 का क्या होता है 7। अब देखो दोनों का बेस सेम आ गया ना। अब हम आसानी से पता लगा सकेंगे कि 6 कौन कौन से होंगे। जैसे 21 है ना, हम ऐसे करेंगे 22/7, ये हो गया, आगे जाए जाना बस। आगे 23/7 हो गया, फिर 24/7 हो गया, फिर 25/7 हो गया, ठीक है, 26/7 हो गया, फिर हो गया 27/7 हो गया। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6, और हमें 6 ही बोले गए थे, हमने निकाल लिए। ये 6 नंबर होंगे जो 3 और 4 के बीच में आएंगे, ठीक है। जब भी इसको सम को हमने अपनी कॉपी पर नोट करना है तो पहले हमने ये सम सॉल्व करने से पहले एक ऊपर लाइन लिखनी है, वो हमने लिखनी है देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स between 3 and 4। ऐसे स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ये जो हमने सेकंड सम किया है और थर्ड सम आपका होमवर्क है, इसमें क्या बताया उन्होंने कहा है कि जैसे 3/5 और 4/5 के बीच में कोई 5 रैशनल नंबर बताओ। तो जैसे हमने ये वाला सम किया है ना, सेम ऐसे ही करना है वाला सम। हमने जैसे इन्होंने बोला है 5 रैशनल नंबर बताओ, तो हमने एक ऊपर ले लेना। हमने क्या करेंगे 6 करेंगे, मतलब कि इस 3 के साथ भी 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 5 को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट हम 4 को फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जो बीच में 5 नंबर आएंगे ना, वो आप मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन से नंबर है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।